बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल के, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से लेबनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये कबाब इतने मज़ेदार हैं कि आप अपनी शाम की चाय के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। घर में गेस्ट आते हैं जब आप बना सकते हैं, और तो और बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 पाव कीमा, और कीमा ये मेरा फ्रीज़ हुआ था। ये मशीन का बारीक कीमा है, ये आपने लेना है इस कबाब को बनाने के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 1 चम्मच डाल दिया। कीमे को गलाने के लिए हमने इसमें डालना है पानी, और आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। फ्लेम इसका ऑन कर दिया है, और बस कीमे को गलने तक, अगर इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, ताकि कीमे में हल्का सा नमकीन का फ्लेवर आ जाए। बस इससे ज़्यादा हमने इसमें कुछ भी मसाले ऐड नहीं करने। अब ये देखें कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अच्छे से गल गया है, सारा पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अब हमने इस कीमे को ठंडा करना है, तो बस फ्लेम इसको ऑफ करते हैं और कीमे को ठंडा होने देते हैं। कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ऐड करने हैं जी, ये है स्पैगेटीज़, और स्पैगेटीज़ मैंने बॉईल कर लिए हैं। तकरीबन 100 ग्राम के करीब ये स्पैगेटीज़ है, और अच्छी तरह से आपने इसको सॉफ्ट करके सॉफ्ट बॉईल करना है आपने स्पैगेटीज़ को। तो ये स्पैगेटीज़ इसमें डाल देते हैं। अच्छा, अगर स्पैगेटीज़ ना होना तो आप इसके अंदर जो नूडल्स होते हैं ना पैकेट वाले, इसके अंदर आप बॉईल करके डाल सकते हैं। अब इसमें जाएंगे आलू, और 3 अदद मैंने आलू लिए थे। आलूओं को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था, और बॉईल करके और ग्रेट करके हमने आलू इसके अंदर डालने हैं, ताकि आलूओं में कोई किसी भी तरह का कोई लम्स ना रहे। और आपने कोशिश करनी है कीमे के अंदर स्पैगेटीज़ और जो ये आलू हम इसमें डालने थे मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो। अब ये देखें, ये जो आलू मैं इसके अंदर डाल रही हूँ उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बॉईल करके और फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। और इसी तरह स्पैगेटीज़ भी मैंने ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दी थी। अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो हमारे जो ये कबाब है सोगी से हो जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस ये सारे आलू भी इसके अंदर ग्रेट करके डाल देती हूँ। अब इसमें डालेंगे हम प्याज, और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है। अच्छा, ये मैंने हाथ से चॉप की थी, तो इसलिए इसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं है। जैसे मशीन से हम प्याज को चॉप करते हैं तो उसमें पानी सा रह जाता है, तो उसको आपने निचोड़ लेना है पानी को। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून डालेंगे पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च डालेगी 1/2 टीस्पून। अच्छा, मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। और यहाँ पे ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। ये मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मिर्चें ज़रा कम रखूँ। हरी मिर्चें चॉप करके 1 हरी मिर्च डाली है इसके अंदर मैंने। और यहाँ पे डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून लिया है। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि कीमे को भी बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक ऐड किया था। इसमें डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, पुदीना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। सारा मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैंने तो लिया है जी ये बीफ का कीमा। आप इसकी जगह मटन का कीमा भी ले सकते हैं और चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। तो अब हमने अपने कबाब बनाना स्टार्ट करने हैं। इसको हम लंबाई की शेप में कबाब बनाएंगे इस तरीके से, और हाथों को हल्का सा आपने ग्रीस कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हमारा एक कबाब रेडी हो चुका है। अच्छा, कबाब ना ज़्यादा पतले रखने हैं आपने, ना ही ज़्यादा मोटे करने हैं, बस इक्वल साइज़ के। इसी तरीके से मैं ये सारे कबाब बना लूँगी। ये इतने ढेर सारे माशाल्लाह से कबाब बन के रेडी हुए हैं। अब हमने इनको शैलो फ्राई करना है। तो इसको हम अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। उसके लिए यहाँ पे 1 अंडा लिया, इसमें मैं 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे इसमें, और इसको फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको अंडे में मैंने इस तरीके से डिप किया है, और इसको ऑयल में डालेंगे। बस मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। एक तरफ से ये अच्छे से कुक हो गए हैं, तो इसको जो है टर्न करती हूँ मैं। और देखें, बहुत ही कम ऑयल में हमने इसको पकाना है, ज़्यादा ऑयल तो हमने इसमें इस्तेमाल ही नहीं किया। और इन कबाबों को आप बना के आराम से फ्री, और अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना चाहते हैं, यानी स्टोर करने में आपको परेशानी हो, तो अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके ना आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। जी कबाब हमारे अच्छे से सीख चुके हैं, और अब मैं इनको करने लगी हूँ डिश आउट। तो देखा आपने कितने मज़ेदार और झटपट से हमारे ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।